आइए एकादशी की व्रत कथा करते हैं। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्याम। शुक्ल पक्ष की शुक्ला एकादशी व्रत कथा पुत्रदा एकादशी, जो कि जनवरी को पहली एकादशी आती है। आइए शुरू करते हैं। हाथ में तिल ले लिए या फिर तुलसी पत्र ले लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विविध बताकर बड़ा कृपा की है। अब कृपा करिए बतलाइए कि पुत्रदा एकादशी का विधि बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और इनमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इनमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य के मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती नामक नगरी में सुकेत नाम का एक राजा रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रह करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पीड़ लिए करते थे और सोचा करते थे कि उसके बाद हमको कौन पीड़ देगा। राजा को भाई भावंद, बन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज की भी संतोष नहीं करता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों को देवताओं का शरण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो सदैव वह अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात इसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने के विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ वन को चल दिया और शिक्षकों को वर्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, असुर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों को हथियारों के बीच में घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कशवर को बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन में दर्शकों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। उसी प्रकार उस दोनों को बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से प्रत्यय किया, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सांस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ अशुभ समझकर घोड़े को उतर मनुष्य को दंडनीय करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारा क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे एक पुत्र प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान श्री कृपा से अवश्य आपके पुत्र होंगे। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पार
किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करने का राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रात में गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र हुआ। यह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धन्यवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। ये श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय व्यास माता की जय। और जो भी आप व्यास माता की कहानी सुनेंगे, आप जरूर धन, दान और पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रसन्न रहेंगे। जय व्यास माता की जय हो। और जो भी आपने ये हाथ में तुलसी पत्र और तिल लिया है वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जय व्यास माता की जय हो। जय श्री हरि नारायण की जय हो।